हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग शौनक ऋषि के प्रश्नों को सुन रहे हैं जो सूत गोस्वामी जी से कर रहे हैं। और वे सूत गोस्वामी जी से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 12वें अध्याय के अंत में जो बात चल रही थी मनु महाराज की संतति के आगे बारे में, कैसे आगे सृष्टि बढ़ी, उस कथा में एक डाइवर्जन आ गया था। इन द सेंस कि वराहदेव की कथा आ गई 7 चैप्टर ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 चैप्टर में। तो अब फिर से ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि जो है विसर्ग, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो फिर उसी विदुर मैत्री संवाद को पूछने के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्हें तीसरे श्लोक में बोला था, द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितं कृष्णं तत्परांश्चप्यनुव्रतः। द्वैपायनाथ, द्वैपायन व्यासदेव से अनअवर, जो बिल्कुल भी न्यून नहीं थे। किसमें? महित्वे, अपनी महिमा में। तस्य देहजा, यद्यपि वह उनके पुत्र थे, देह से उत्पन्न हुए थे। सर्वात्मनाश्रितं कृष्ण, क्योंकि वह हर प्रकार से या अपने संपूर्ण मन से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिए थे। और तत्पराश्चा अपि अनुव्रतः, जो भगवान के अनुव्रत हैं, क्षमा कीजिएगा, जो भगवान के तत्पर हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त, उनके भी वे अनुव्रती थे, अर्थात उनके अनुयायी थे। यानी भगवान को संतुष्ट कर रहे थे और भक्तों को भी संतुष्ट कर रहे थे। अब ऐसे विदुर जी ने कैसे प्रश्न किए, ये बात यहाँ बोल रहे हैं। ये विदुर जी भी यद्यपि राजकाज में थे, तो कुछ दूषण आ भी गया हो तो भी वह 36 साल तीर्थ भ्रमण किए, 36 साल, और एकदम अलक्षित रूप से, कोई आश्रय नहीं, कुछ नहीं। इसके बारे में आप लोग शुरुआत में सुन चुके हैं तीसरे स्कंद में। तो ऐसी सेवा करके जब वो हरिद्वार पहुंचे तो क्या प्रश्न किए? तत्व को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ मैत्री मुनि से ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये चौथे में प्रश्न कर रहे हैं कि मन्व पृच्छन मैत्रेयम विरजास्तीर्थ सेवया। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया। उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया। उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया। उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया। उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। इतना क्यों गूंज रहा है? इस चश्मा हटा दीजिए, शायद चश्मा ठीक। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरद्वार या हरिद्वार, एक ही बात है, कुछ लोग उसको हर अर्थात शिव जी का द्वार कहते हैं, कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं, यानी वैकुंठ का रास्ता, उधर बद्रीनाथ जाने का। अंत में वे हरिद्वार या हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई। उनका नाम है मैत्रेय, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने क्या क्या पूछा और क्या क्या पूछा। पहले भी पूछा था, तो अब और जानना चाहते हैं, क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर मनु के आगे सृष्टि के बारे में बात होगी, उसके उत्तर के रूप में आएगा। तीर्थम सेवया, तीर्थों में भ्रमण करने से, संपर्क में आने से, वीरजाह, शुद्ध चित्त विदुर जी ने। अब प्रश्न हो सकता है कि क्या विदुर जी पहले से शुद्ध चित्त नहीं थे? लेकिन राजकाज से कुछ कंटेमिनेशन आ ही जाता है मैनेजमेंट में, तो कह रहे हैं उसमें जो भी था उससे भी वह रहित हो गए।
पहले ही बोल दिया है कि अपने बड़े भाई को उनके बेटों के संग वह छोड़ दिए थे, क्योंकि वह भगवान का द्रोह कर रहे थे। धृतराष्ट्र को छोड़ दिए थे ना, फिर तो आसक्ति तो वहीं समाप्त हो गई थी, लेकिन जो और कुछ कंटेमिनेशन था भी, वह भी तीर्थों की सेवा से नष्ट हो गया। एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ ये है कि विदुर जी की सेवा से, विदुर जी के संग से तीर्थ पवित्र हो गए, विरज हो गए। रज मतलब रजगुण, तो रजगुण में तमोगुण, रजोगुण के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से काम लोभ आदि जगत जागृत होता है, तो ये सब उनमें समाप्त हो गया या तीर्थों में समाप्त हो गया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि यान्तः स्वेन गदाभृतः, या अंतः स्वेन गदाभृतः। जो तीर्थ हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि ये विदुर जी, ये भ्रमण करते करते वापस युधिष्ठिर महाराज के पास हस्तिनापुर में आते हैं अपने भाई का उद्धार करने के लिए। तो जब उनसे वो मिलते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो कहते हैं भवद विदा भागवतस, आगे क्या श्लोक है, स्वयं तीर्थ प्रभु ऐसे करके कुछ है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि यान्तस्थेन गदाभृता। जिनके हृदय में नित्य भगवान विद्यमान रहते हैं, आपके जैसे महान साधु तो स्वयं तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं। यही बात माता गंगा ने पूछा था, आगे भागवत में सुनेंगे, कि मैं आऊंगी और सारे पापी जान लेंगे कि तो बड़ा आसान तरीका है पाप नाश करने का, बस कूद जाओ गंगा जी में और सारे पाप नाश। तो मैं इन पाप का बोझा कैसे उठाऊंगी। तो वहाँ पे भगीरथ जी कहते हैं कि भक्त आपके यहाँ पे वो भी स्नान करेंगे और उनके स्नान करने से सारे पापों का कलमश नष्ट हो जाएगा। हाँ बोलिए, माइक पे बोलिए, क्या है श्लोक नंबर बताइए। 113:10। हाँ 1:13-10 श्लोक क्या है। भवद्विदा भागवतस् तीर्थ, बोलिए। भवद्विदा भागवतस् तीर्थभूतः स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तःस्थेन गदाभृता। स्वयं तीर्थभूत, तीर्थ स्वरूप हैं। देखिए तीर्थ का मतलब यह है कि वह स्थान जो जीव की अविद्या का नाश करे। इसीलिए अनुवाद में पढ़ा था कि वह उनके चित्त को पवित्र कर दिया, लेकिन ये ऊपरी अर्थ है। विदुर जी के बारे में हमने सुना था तीसरे स्कंद में कि जब वो कहीं जा रहे थे तो उनको भगवान दिख रहे थे सामने, इसलिए आपको मैं देख रहा हूँ, ऐसे भगवान को देखते देखते हुए जा रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में तो भगवान, जो जिसको भगवान सामने दिखाई पड़ रहे हैं, उसके हृदय में कोई पाप कैसे रह सकता है। लेकिन एक बाह्य दृष्टि से इस बात को कहा जा रहा है, तो इसलिए दूसरा अर्थ भी लिया गया कि इनके प्रभाव से तीर्थों का जो रज था वह नष्ट हो गया। कुशावर्त हरिद्वार में आसीनम विराजमान तथा तत्ववित्तमम, वित्त मतलब जानने वाले, और वित्तमम मतलब सबसे ज़्यादा जानने वाले, और तत्व मतलब तत्व जो सत्य को जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ हैं। तत्व ज्ञानी में श्रेष्ठ मैत्रियम उपगम्य। मैत्री शब्द श्लोक में है क्या? हाँ है ना उधर, ठीक है, मैत्री को देखा नहीं तुमने। मैत्रेय जी के समीप जाकर किम अन्वपृच्छत, क्या पूछा था। किम अन्वपृच्छन, क्या पूछा था, किससे? मैत्रेय को। किसने? विरजास तीर्थ सेवा, जो तीर्थ की सेवा के द्वारा रज से रहित हो गए थे। कब? नहीं, कहाँ? तो कह रहे उपगम्य कुशावर्ता, पास जाकर कुशावर्त अर्थात हरिद्वार में। कौन वो थे? तो कहते हैं आसीनम तत्ववित्तमम। मैत्री मुनि से पूछा जो बैठे हुए थे। अब कुछ लोग, ये तो किसी को शायद ना याद होगा, लेकिन अगाध बोधम शब्द था मैत्री के लिए। अगाध बोधम, बैठे हुए थे क्योंकि उनका बोध अगाध था। यहां जो उपस्थित भक्त हैं, आप यहां क्यों आए? क्योंकि आपका बोध अगाध नहीं है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। मैं भी कहीं जाता हूं तो क्यों जाता हूं? क्योंकि मेरा बोध अगाध नहीं है। अब कहेंगे हम जाते नहीं, गूगल पे सर्च करते, तो गूगल पे भी बोलते ना शब्द, नेट पे चलो जाके देखो, तो नेट पे भी क्यों जाते हैं? क्योंकि बोध अगाध नहीं है, असीमित नहीं है। कुछ समझ रहे हैं?
अब जिसको भगवान की अनुभूति हो रही है, जो भगवान से साक्षात सुन के आए हैं, आपको याद है ना, उद्धव जी को भगवान उपदेश दे रहे थे तो मैत्रेय मुनि बगल में बैठे थे, जो भगवान से सामने सुन के आ गए, उसके और क्या जानना बाकी रह गया। इट्स अ वेरी वंडरफुल वर्ड, अगाध बोधम। और तो बाकी शब्द हमको याद नहीं आ रहा, बहुत सारे गुण बताए गए थे, एक शब्द हमको याद आ रहा, अगाध बोधम। शांति से बैठे थे, अब उनको कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी। जानने का मतलब समझ रहे हैं, जिसने यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवन्ति, जिसने भगवान को जान लिया वो और क्या जानने लगे के लिए इसके बचेगा। देखिए हम लोग जानना भी क्यों कुछ चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। दुख प्राप्त करने के लिए तो कुछ नहीं जानना चाहते हैं ना। तो अब जिसको भगवान की अनुभूति हो गई, वह भी सुख प्राप्ति के लिए कोई जिज्ञासा करेगा? भगवान की जिज्ञासा करेगा? भगवान तो अनंत है, कितना भी जानेंगे उतना जानना बाकी रहेगा, लेकिन भगवान को छोड़कर कुछ और क्यों जानना चाहेगा? जैसे आप भोजन कर लेते हैं तो फिर भोजन की कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। एक जिज्ञासा समाप्त होने के अर्थ में बता रहा हूँ। भगवान तो अनलिमिटेड है, भगवान की कथा को सुनना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दुनिया की बात में इंटरेस्टेड क्यों होगा व्यक्ति? उसको अभी भी बुद्धि है कि वहाँ को सुख मिल जाएगा, क्यूरियोसिटी है। तो ये आसीनम शब्द में मैं कह रहा हूँ कि बैठे थे अर्थात शांति से बैठे थे। क्योंकि क्यों बैठे थे? कि तत्ववेता थे वो। उनके लिए हरिद्वार में कहीं और ऐसा स्थान नहीं था जहाँ वो कुछ घूमने जाए हैं, मतलब मनसा देवी यार एनीवेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कहते हैं वो, एक नहीं वो है उड़न खटोला बैठे घूमे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात है, आसीनम तत्व बैठे हुए थे। देखिए श्लोक सामने है तो हम बोल रहे हैं, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जो लोग हाफ हार्टेडली सुन रहे हैं वो इस श्लोक को सुन ही नहीं रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं कि क्यों नहीं सुन रहे हैं। चैट ऑन है ना? आई होप चैट इज ऑन। यस इट्स ऑन। किसी की हिम्मत है, कोई सोच सकता है कि वह हमें ऐसा क्यों इतना बोल्डली कह रहा हूं कि आप सुनते हुए भी इस श्लोक को नहीं सुन रहे हैं? अभी मैं रुक रहा हूं यहाँ पे, मैं विचार जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इतना बोल्ड बोल रहा हूं कि अगर आप हाफ हार्टेडली सुन रहे हैं तो श्लोक को नहीं सुन रहे हैं। हम श्लोक का शब्द दिखा करके बता देंगे आपको। अन्वपृच्छन जिज्ञासा थी एक, दूसरा उपगम्या पास जाकर के बैठ करके सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब कुछ और काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर सुन रहे हैं। That is not the way we hear Bhagavatam, at least not the way they have heard Bhagavatam, at least not the way those who have heard Bhagavatam and gone back to Krishna. मैं भी बोल देता हूँ ठीक है, कुछ नहीं सुनने से अच्छा तो कुछ तो सुनो, कान में जाएगा, लेकिन क्या जिंदगी भर ऐसे ही करते रहेंगे? या विचार कर लीजिएगा। परीक्षित महाराज ने कैसे सुना? खाना बनाते हुए। रुकिए सुखदेव साहब भी दूध, आप दूध पीते, जरा दूध में गाय का दूध निकालता हूं तब तक आप कथा सुना दीजिए। नोट भी ऐसे गिनते हैं हाफ हार्टेडली। तो हम देखिए डांट नहीं रहे हैं, हम विवेक दे रहे हैं आपको। विवेक और डांट में अंतर होता है। डांट किसी एक व्यक्ति, स्पेसिफिक व्यक्ति को दी जा सकती है, हम डांटने का, हम डांट मट नहीं रहे हैं। आप श्लोक सामने देख लो, इतने महान भक्त हैं, कितना आदर है श्रीमद् भागवतम के प्रति और टीचर के प्रति। ये बात है। क्या ये कुछ नहीं जानते हैं? क्या विदुर जी कुछ नहीं जानते हैं? विदुर जी की नीति कितनी प्रसिद्ध है, फिर भी पूछ रहे हैं भगवान के बारे में। अन्वपृच्छन, ये तो स्वभाव भी है साधु का, भक्त का, कि भगवान के बारे में पूछता है, उसको जिज्ञासा रहती है। लेकिन उपगम्या, और यह भी पता होना चाहिए कि ये गए कहाँ से हैं। ये गए हैं वृंदावन से, और गए कैसे हैं? कौन सी वृंदावन एक्सप्रेस, हरिद्वार एक्सप्रेस पकड़ कर? नहीं, पैदल चल चल के गए हैं। अब आप बताइए, बुरा नहीं मानना भाई, लेकिन जो व्यक्ति रोज प्रोग्राम हाफ हार्टेड सुनने का बना लिया है वो कितना आलसी है। हम लोग शास्त्र सुन रहे हैं तो कुछ डांट भी पड़नी चाहिए ताकि हम सुधरें। डू यू एग्री विद दिस? आप जरा भेद देखिए कि ये पैदल गए हैं और जो वक्ता है उसका एड्रेस भी नहीं पता है।
अभी तक यह नहीं बताया गया कि मैत्रेय बैठे कहाँ हैं। आसीनम में लिखा हरिद्वार में कहीं बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं नहीं पता। और आप जब यहां से जा रहे हैं तो पता नहीं उठ जाए तब, कौन जाने। लेकिन फिर भी इतना आग्रह है कि वह कर रहे हैं। भगवान के बारे में जानने की इच्छा इस प्रकार से है, क्योंकि उद्धव जी उनको बोले थे कि भगवान ने आपके लिए उपदेश, भगवान अपने धाम जाने से पहले आपके लिए उपदेश मैत्रेय मुनि को देके गए। कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति आपका प्रेमी है और वो आपको कुछ कोई मैसेज छोड़ के गया तो आप बड़े आग्रही हो जाते हो कि क्या बोला क्या बोला क्या बोला। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इनका आग्रह है कि कहाँ गए, उपगम्या, पास में गए, फोन नहीं किए। यहां तक कि कम से कम जूम पे जब कथा सुनने को मिल रहा है तब तो एक्सक्लूसिवली निकाल लेना चाहिए ना समय, या हम जिंदगी ऐसे ही बिता देंगे। कुछ अपने लिए भी तो करना चाहिए। उपगम्य, कम से कम साथ में बैठ के पढ़ना, कुछ देखना चाहिए। देखिए अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप नहीं काट सकते, क्योंकि जिस तरह से ये श्लोक सुना गया है वैसे ही आगे वालों को सुनना चाहिए। कोई विरोध हो तो बता दीजिएगा। मैं तो बिल्कुल आपके सामने जो डेटा वो प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं अपने से कुछ भी नहीं बोला। उपगम्य, सामने पास बैठ कर सुनना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग का आश्रय ले लिए हैं कि हम क्लास सुनेंगे ही नहीं। ये कोई तरीका नहीं होता है। आपके सामने है श्लोक, विचार कर लीजिएगा। सारार्थ दर्शनी। विरजा का अर्थ है रजोगुण से शुद्ध हुआ। स्पष्ट है, रजोगुण और वी मतलब नष्ट हुआ। यह शुद्धता तीर्थ स्थलों के भ्रमण से प्राप्त हुई थी। तीर्थ स्थान भी उनके संसर्ग से शुद्ध हो गए थे। तो अब एक डाउट बन जाएगा कि कौन किसको पवित्र किया। तो अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि विदुर जी ने लोगों को पवित्र किया। लेकिन विदुर जी की अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपको याद होना चाहिए कि विदुर जी जब निकले हैं अपने घर से तब भी भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर विद्यमान थे। जब धृतराष्ट्र को छोड़े तब तो मरा नहीं ना दुर्योधन, तब तो थे ना भगवान कृष्ण। तो अब बताओ कि आप होते तो क्या करते? छोड़ा हरिस्तनापुर, सीधे चले जाते द्वारका, भगवान के पास रहते। अग्रीड। लेकिन ये अपनी नम्रता में मान रहे हैं कि मैंने ऐसे खराब लोगों की संगत करी है कि मैं योग्य नहीं हूं भगवान का दर्शन करने के लिए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। कैसे भक्त लोग सोचते हैं। ये इतने नम्र हैं क्योंकि भगवान के प्रेमी हैं, तो सोच रहे कि इतना जीवन में ऐसे व्यक्ति की सेवा किया निष्ठा से जो भगवान के विरोधी रहा है, तो इसलिए अपने को अपवित्र माने। ऐसा श्लोक भी हम सुन चुके हैं। अपने को अपवित्र मान रहे थे इसलिए तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे। ये उनकी नम्रता है। लेकिन ऐसा प्रेमी भक्त तीर्थों को पवित्र करने वाला होता है, ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में भगवान नित्य विद्यमान रहते हैं। ये भी बड़ा पैराडॉक्सियल है। जिसके हृदय में भगवान विद्यमान हैं, जो भगवान को साक्षात देख रहा है, वो ये मान रहा है कि वह अपवित्र है। उसे तीर्थों की भ्रमण करने की जरूरत है और हर जगह जाकर वहां पर स्नान करने की जरूरत है जहाँ की जो जल है। इसको बैलेंस करिएगा, कर सकें तो। कुशावर्त हरिद्वार का नाम है। तात्पर्य, यहां पर विरजास तीर्थ सेवया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों से पूरी तरह पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वरम प्रमुख हैं। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित हैं कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है, केवल जाने मात्र से, संपर्क मात्र से। वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है। वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है और यदि वह पापी भी है तो वहां तुरंत उससे आध्यात्मिक जीवन का वातावरण अनुभव होने लगता है और वह स्वतः कृष्ण तथा राधा के नामों का जप करने लगता है। और आप इसको बहुत सिंपल समझते होंगे शायद। हम अभी गए जहाँ पे हकीम जी के पास जाते हैं तो वहाँ के आपने कल्याणपुर देखा होगा, लोगों को हरे कृष्णा बोलने में संकोच होता है कि नहीं? हम लोग की आदत है लोगों को हरे कृष्ण बोलो, सारे मुसलमान हैं तो उधर ऐसा कोई विरोध, हम लोग से विद्रोह नहीं करते हैं, लेकिन एक संकोच होता है ना कि जिसको भी आप देख रहे हैं वो तो हिंदू नहीं है, तो उसको हरे कृष्णा बोलने में भी संकोच होता है। और आप देखिए, मैं रोज़ सुबह जाता हूँ तो सिक्योरिटी, हमें बड़ा गर्व है इस्कॉन वृंदावन का सिक्योरिटी, हरे कृष्णा।
लौट के कभी पैदल आते हैं तो एक चाय वाला बोलता है राधे तो बोलिए, राधे राधे तो बोलिए। है ना, मिले होंगे आप, देखिए वो नाया नहीं रहता, कभी नाया देखा नहीं उसको मैंने। लेकिन राधे राधे तो बोलिए, है कि नहीं। आप देखो मंदिर के जस्ट बाहर निकले लिए तो क्या बोलते हैं, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन। इज इट नॉट? लखनऊ में क्या बोलते हैं, चुंगी 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 चुंगी। तो अंतर है ना, चुंगी चुंगी और राधा रमन राधा रमन। या फिर गोवर्धन 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 गोवर्धन, वृंदावन वृंदावन। ये तो ये स्पष्ट इसका प्रभाव है। ऐसा कहीं नहीं देखते होंगे आप। जाइए लखनऊ, कहीं किसी शहर में चले जाइए कि राधा कृष्णा, यहाँ तक कि हम गाजियाबाद गए थे तो ड्रेस देख करके लोग बोल रहे थे राधे राधे, हरे कृष्णा। कुछ हो जाता है ड्रेस देख करके, लेकिन यहाँ तो स्वाभाविक रूप से अरे महाराज हरे कृष्णा अरे राधे ऐसे करके बोलते हैं। सब्जी वाले भी दैट्स, देखिए आप लोगों को जब हम लोग वृंदावन में रहते तब नॉर्मल लगता है। मुझे बचपन में याद है कि एक बार हमने संकल्प लिया था कि पापा को या मम्मी को जो सुबह उठेंगे तो राम राम बोलेंगे ना, नमस्ते निकलता है बस। आप यहाँ कितने लोग हैं मतलब अगर आप लोग डिवोटी हो गए तब तो ठीक है, हरे कृष्णा, नहीं तो अन्यथा राम राम, ये हरे कृष्णा, ये सब कुछ नहीं निकलता है मुख से। इट्स वेरी, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांशय। अब इस श्लोक का अर्थ आप समझते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि अगर इतना भी थोड़ा समझ नहीं, शायद कुछ लोग ऐसा, कितने लोग, कोई एक आध दो लोग हैं जो कस्टमर हो जो ना समझते हैं श्लोक को। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, हम लोग सब समझते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति समझते नहीं, चलिए तो समझा देते हैं। वेदवादी भी जानती हैं, ये तो वेदवादी समझा देंगे। श्लोक बताइए, समझाइए। गो कोट, मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, आपको हिंदी अनुवाद करना है। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, बोलिए। सूर्य ग्रहण के समय में कोई 1 करोड़ गायों का दान करे। प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, जो प्रयाग में गंगा जी के तट पे 1 कल्प के लिए ब्रह्मा जी के 1 दिन तक निवास करे। हाँ, निवास करे। यज्ञायुतम मेरु सवर्ण दानम, जो यज्ञ में 1 मेरु पर्वत के समान सोने का दान करे। हाँ, गोविंद कीर्तिर न समम शतांशई, ये सब पुण्य किया हुआ, ये गोविंद बोलने के, एक बार गोविंद बोलने के नाम के 100 अंश भी नहीं बराबर है। सुयशा माता जी तो सुबह उठ जाएंगे ना जब करने के लिए। इतना शास्त्र समझने में, एक बात समझने में तो बहुत बुद्धि नहीं लगती है ना। आज हम माता जी को तो डांट रहे थे, क्या बात है भाई, आप आना चाहते हैं सुबह कि नहीं आना, तो एक चीज़ बता दीजिए। तो हम अपने लिस्ट से सब्सक्राइब करा दिए, अनसब्सक्राइब कर दें भाई, क्योंकि यार हम तो सुबह उठते तो अटेंडेंस लेते हैं ना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मतलब मन में ले लेते हैं या नहीं ऐसे। तो इन्होंने एक बात बोली कि प्रभु जी शायद मुझे टेस्ट कम हो रहा है। अरे टेस्ट कम हो ज़्यादा दो उससे मतलब नहीं है, लोभ तो होना चाहिए ना कि फ्री फंड में आपको वो मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है, फ्री फंड में पुण्य मिल रहा है, तब तो लोभ होना चाहिए ना। ये श्लोक या तो कह दीजिए कि झूठा है, और झूठा तो आप बोलोगे नहीं, शास्त्र में रुचि है, तो शास्त्र में रुचि है तो इतनी बात तो विश्वास होना चाहिए ना कि भाई इस पर लिखा हुआ शास्त्र में तो सत्य है। जैसे मैं रोज अपने जो अपना नहीं गार्लैंड वाले को देखता हूँ, देखो पैसा ट्रांसफर हो गया, आप लोग भी दिखाते हैं ना इस तरह से, जी देखो देखो इसमें लिखा है कि 150 रुपये तुमको दे दिया, मान लेते हैं कि नहीं, इसमें हाथ में नहीं मतलब फोन में। तो गूगल पे को मान लिए हैं, वॉट एवर, फोन पे को मान लिए हैं, जो भगवान पे है वो नहीं मान रहे इसको, कि ये पुण्य पे को नहीं मान रहे जो पुण्य दे रहा है। तो फिर किसको माना जाएगा बताइए। अगर आपको और मुझको लोभ है, हमको कठिनाई ये कि बोलेंगे तो भगवान मेरी परीक्षा ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको नाम में इतना जरा रत्ती भर भी लोभ है तो क्लास के 1 घंटे के बाद सो जाओगे ताकि सुबह उठ जाओ। इतना है यहाँ पे कोई पतित नहीं कि 9 बजे सो जाएगा तो आप 5 बजे भी नहीं उठ सकते। कौन इतना पतित है, हाथ खड़ा करो भाई, कि 8 घंटे के बाद भी नहीं उठ रहे। मुर्दा तो नहीं है कि अर्थी उठाई जाए, बुरा मत मानिएगा, हमारा स्टाइल है थोड़ा कोचने का, लेकिन अब क्या काम बचा, खाना वाना खा ले सो जा करके, क्या जरूरत है फोन ऑन करने की, कुछ नहीं। हम इसलिए बोल रहे कि मेरा उद्देश्य केवल भागवत पढ़ाना नहीं है। माई वेरी सिंसियर डिजायर इज दैट एवरीवन शुड बी सिंसियरली चैंटिंग, चैंट हरे कृष्णा एंड स्पिरिट हरे कृष्णा। क्योंकि जिस वृंदावन की बात कह रहे हैं, हम फिर याद दिला रहे हैं कि वृंदावन के बारे में प्रश्न उठाया गया कि वृंदावन इतना महिमावान क्यों है।
तो वहाँ पे एक प्रश्न उठाया गया है, शास्त्र का ही कोट करते हुए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या किसी मुनि की तपस्या की वजह से है या कोई और सिद्धि की वजह से है? तो वहाँ स्पष्ट कहा गया कि नहीं, भगवान के दो नाम, तारक नाम और पारक नाम। तारक नाम हो गया भगवान का राम का नाम, भगवान राम का नाम, और पारक नाम भगवान कृष्ण का। इस नाम की वजह से वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है। तो वो नाम आपके लिए भी एक्सेसिबल है कि नहीं? लेकिन अगर आपके लिए, मेरे लिए वो सुबह का समय एक्सेसिबल है तब, नहीं तो दिन में तो कहाँ माला होती है, कुछ नहीं हो पाता। तो कुछ तो शास्त्र सुनकर के लोभ होना चाहिए ना, ये बात है। ये जो मैं सारी बातें बोल रहा हूं उसका किसका लिंक क्या है? वृंदावन धाम का प्रभाव ये है कि मुख से स्वतः राधा कृष्ण का नाम आने लगता है। ये प्रभाव लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? कैन यू सी द फेथ ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड द होली नेम्स ऑफ कृष्णा एंड राधा रानी? मेरा कर्तव्य केवल यही है कि चश्मा पहना के दिखा दूं, देखो प्रभुपाद बोल रहे हैं नाम उच्चारण के बारे में। आज भी मैं सुबह भक्तों को बता रहा था कि प्रभुपाद जी इज नॉट सेटिस्फाइड इफ यू आर नॉट एबल टू चैंट योर राउंड्स। अरे आप प्रभुपाद जी के शिष्य हैं क्या? नहीं, प्रभुपाद अपने बुक्स में लिख रहे हैं कि हमको बड़ा दुख है लिख रहे हैं, हमको बड़ा दुख है कि हमारे शिष्य कुछ ऑस्टियर बुक्स लेके आते हैं, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, जल पी के रहेंगे, कुछ कुछ। लेकिन हमको दुख इस बात का है कि हम जब देखते हैं कि वो 16 माला का जप भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये समस्या कब से आ रही है? एटलीस्ट 40-50 साल से तो है, 50 ईयर से तो है। आप बताइए कि गुरु प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं कि नहीं? अभी तो बेवकूफ़ी वाला प्रश्न हो, तो है ही। तो काहे उनकी एंजाइटी है कि उनके शिष्य 16 माला जप करें? बिकॉज दैट इज हिज मर्सी। ऐसा नहीं हाथ से कुछ रे निकाल देंगे और वो गुरु जी की कुछ कृपा हो जाएगी। ही इज गिविंग यू द मर्सी। आपके गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी, देयर इज नो अदर वे टू गिव मर्सी। द मर्सी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा एंड द फेथ इन चैंटिंग हरे कृष्णा। जैसे भी हमने एक व्यक्ति से बात की, वो मेरे डाइट के बारे में बता रहे थे। हमने कहा अरे मैं सलाद खा के कैसे रहूँगा, 2 क्लास करता हूँ। तो वो मुझसे तो उम्र में ज़्यादा है, तो थोड़ा डांट लगाए। कह रहे अरे मैं 2 दिन फ्रूट्स खा करके संडे को 21 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो उससे तो आप कम परिश्रम कर रहे हैं ना। तो इन दिस कंटेक्स्ट इज माई टीचर इज टेलिंग मी, इंस्पायरिंग मी फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं कर अभी तक किया नहीं है, प्लान भी नहीं किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वह अपनी शिक्षा दे रहे हैं ना। तो प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, उनका नाम जानते हैं, परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। बहुत गोहे मतलब बहुत अंतरंग मित्र थे। तो उन्हें कहते हैं कि भगवान के नाम से असंभव सिद्ध होता है, ऐसा नहीं है, हुआ है, ये मेरा अनुभव है। यू कैन एक्चुअली मीट कृष्णा विद बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वन डे। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है कि वृंदावन की महिमा क्या इस तरह से प्रपाद रख रहे हैं कि स्वतः पापी व्यक्ति भी राधा कृष्ण का नाम ले जपने लगेगा। आप रोज मंगल आरती जाओ और देखो कितना मंदिर कृपा कर रहा है। कम से कम मैं मानता हूँ 600 लोग या 1000 आदमी, तो रोज 1000 व्यक्ति तो आते ही हैं। कुछ उसमें रेगुलर डिवोटी हुए, बाहर से भी आते हैं, कि सभी के सभी एक बार तो कृष्ण का नाम जरूर बोलते हैं। इतना सुंदर मंगल आरती होता है। हम ये केवल मंगल आरती की बात कर रहे हैं, पूरे दिन में कितने लोग, हजारों लोग नाम उच्चारण कर देते होंगे, कोई हिसाब नहीं है उसका। तो ये प्रभुपाद जी की अद्भुत श्रद्धा है कि नाम मुख से फूटने लगता है। ये बहुत बड़ा भाग्य का निर्माण हो रहा है। आज भी दूसरे बात, आज डांट दिवस था, दूसरे बात को हम बहुत डांट रहे थे। हमने कहा भैया तुमको चल के जब करना कोई बात नहीं, 15 मिनट सुबह शक्ल दिखा दो कि हम समझ गए कि आप जिंदा हैं, बस उसके बाद आप चल के जब कर लो, कोई बात नहीं। आई नो दैट इफ यू आर अलाइव टुडे इन भक्ति, दैट्स माई कंसर्न। क्योंकि मैं हमेशा गलत हुआ हूं। जब भी मैं सोचता हूं कि हाँ ये भक्त दूर चला गया है, अब अच्छे से भक्ति कर रहा हूं, बाद में रिपोर्ट आई कि नहीं वो तो मर गए या फिर बहुत ढीले पड़ गए, 11 बजे मारा खत्म हो रहा है। भैया ये सिंपल सी बात है कि शाम को अगर आप कथा सुनेंगे तो उसे ना, डिनर कर लिया तो पेट भरा हुआ है, ये डिनर मुझे कल तक की एनर्जी देगा, बस इतना ही तो खाते हैं। कितने लोग यहाँ 6 दिन के लिए खाते हैं? प्लीज वन सेकंड, प्लीज रेज हैंड्स। शीतला माता जी, सॉरी शीतला नहीं, शीतल, आप सॉरी नॉट शीतला, शीतल माता जी, आप 6 दिन के लिए खाती हैं? नहीं ना, 1 दिन के लिए खाती हैं, कल तक की एनर्जी मिल जाए, उसमें और थोड़ा विटामिन मिल जाए तो अलग बात है। दैट्स हाउ इट इज। हमें बहुत अच्छा लगता है कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ करके नाम में खूब श्रद्धा होती है। टेस्ट जब आएगा तो आएगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उत्साह बहुत मिलता करने का। ये भगवान के धाम का प्रभाव है। और यही बात हमने परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज से सीखी। धाम मीन्स नाउ, धाम मीन्स नाउ। आज भी घर में हमारे प्रसाद पाने के लिए भक्त आए थे, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन
3 माला बाकी था, कुछ नहीं है, कह रहे कुछ नहीं करता हूँ प्रभु जी, 11 माला सुबह हो जाती है और 5 माला करने में 8 घंटा। तो आप समझ लीजिए कीर्तनीय सदाहरी, और वो दीक्षित भी है, ब्राह्मण दीक्षित भी हैं, ये है वो है। अब देख लीजिए गति क्या है। अब ऐसा नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूं, लेकिन दुख होता है, कुछ नहीं है, केवल आलस। तो ये नेग्लेक्ट नहीं चलना चाहिए। वी शुड नॉट नेग्लेक्ट द नेम। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है भी कि पापी क्या धाम आ सकता है? क्या सीखा आपने? जी हाँ, आ सकता है, क्योंकि उसके पाप धाम की शक्ति से अधिक नहीं है। ठीक है, शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके। कारण इस जगत में व्यक्ति गृहस्थी में फंस करके बस भगवान से विमुख होकर ही चलता रहता है। बहुत बड़ा ये अविद्या का बोझ बढ़ जाता है इसमें। तो भगवान के धाम आता है तो उसको भक्ति करने का मौका मिलता है, अपने को शुद्ध करने का मौका मिलता है। इस तरह से कह रहे हैं। विदुर ने अपने इस कर्तव्य को भली भांति निभाया और अंत में वे कुशावर्त अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि रह रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करनी चाहिए। देखिए शब्द क्या है, ये नहीं कह रहे हैं कि गंगा जी में स्नान करना ही नहीं है, केवल स्नान करने के लिए नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी को क्यों कहना पड़ा, क्योंकि प्रायः भक्त इसी भावना में रहते हैं कि हम किसी तीर्थ में जाएंगे और हम वहां पे गंगा जी में स्नान करके आएंगे या किसी सरोवर में स्नान करके आ जाएंगे। भक्त से मेरा मतलब है कि जो पुण्यात्मा लोग हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई भी भक्त भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है। केवल तीर्थ बुद्धि जल में नहीं होनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर मैत्रेय जैसे परम ऋषियों की खोज करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब हम आपको ऐसी बात बताएंगे ना, मजा आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भक्ति विज्ञान महाराज प्रवचन करते गंगा पूजा वाले दिन, अभी कुछ दिन पहले इस्कॉन वृंदावन में क्लास होता, अगर जो अंग्रेजी समझते हैं वो सुन लीजिएगा, मस्त लेक्चर, मजा आ गया। कह रहे थे कि देखिए गंगा जी में स्नान करता है पाप नष्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पाप नष्ट करने की बुद्धि है ये अपराध बुद्धि है। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, एग्जैक्टली वेदवाद ने आपने सही बोला कि पाप मैं इसलिए नष्ट करना चाहता हूं, कल्याण प्रभु कंप्लीट कीजिए, ताकि आगे पाप कर सकूं। गॉट इट? दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड एटीट्यूड। ये मुख्य रिजल्ट नहीं है, ये साइड रिजल्ट है। जैसे कोई व्यक्ति गेहूं मतलब पेड़ उगाए छाया प्राप्त करने के लिए, तो ये बेवकूफ़ी है। पेड़ उगाते हैं मान लीजिए आम का, तो फल प्राप्त करने के लिए छाया तो मिल ही जाएगी। या और भी अच्छा एग्जाम्पल परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज देते हैं कि गेहूं उगाता है किस लिए? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, गेहूं प्राप्त करने के लिए। और उसका क्या छिलका, भूसा, कोई भूसा उगाने के लिए, सॉरी भूसा प्राप्त करने के लिए कोई खेती करे तो उसे मूर्ख कहा जाएगा कि नहीं? तो गंगा स्नान करे, तीर्थ भ्रमण करे, किस लिए? अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। अब एक मेरा प्रश्न है कि हृदय को शुद्ध करना ये सदिच्छा है कि नहीं? ये नहीं, ऐसा नहीं, प्रश्न ये, क्या हृदय को शुद्ध करना और पापों को दूर करना ये एक ही बात है? अब मैंने प्रश्न तो ऐसे किया कि उत्तर बड़ा स्पष्ट है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? आप बताइए वेदवाद ने। वैसे हमारे पास कॉर्डलेस भी है, आयुष प्रभु। प्रभु जी, हृदय शुद्ध हो जाएगा तो पाप करने की जो वृत्ति है वही नष्ट हो जाएगी। वेरी नाइस एंड एग्जैक्ट आंसर। जब हम पाप की प्रवृत्ति को ही नष्ट करना चाहते हैं तो हम सिंसियर हैं, और हम केवल पाप नष्ट करना चाहते हैं देन वी आर इनसिंसियर। तो अब आप ये बताइए, गंगा जी में स्नान कोई कर रहा है तो गंगा जी बोलेंगे कि तुम ये करो? गंगा जी बोलेंगे कि तुम पाप नष्ट करने के लिए मत करो, तुम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए मुझ में स्नान करो? क्या ये आपने देखा है लोगों को इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होते हुए? नहीं होता। अब मैं श्लोक ढूंढवाऊंगा, प्रथम स्कंद का ही है वो, सद्यः पुनाति उपस्पृष्टा स्वर्धन्यान पुनः सेवा यत पाद तीर्थ क्या यत पार्थ संश्रया श्रुता मुनया प्रशवायना, श्लोक करके है, उसको ढूंढ लीजिए। तो अब बड़ा सुंदर बात, जब भक्तों की संगति होती है तो भक्त जो बोलते हैं, अब इसको आप बड़े ध्यान से गंभीरता से सुनिए, जो भक्त बोलते हैं और जो आप और मैं सुनते हैं वो आपके हृदय में जाता है कि नहीं?
जो आपने सुना, जो नहीं सुना उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर क्लास में सो गए तो उसका कुछ मतलब नहीं है, क्लास में नहीं ध्यान दिए उसका कोई मतलब नहीं। मैं ये सुन करके क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सुना, समझा इस बात को। तो अब कोई भक्त हैं जो प्रवचन कर रहे हैं, सदभक्त हैं, तो उनका उद्देश्य एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, और आप जिस भी सदभक्त को देखेंगे तो चेक कर लेंगे, हाँ ये तो इसी उद्देश्य से बोल रहे हैं। उनका उद्देश्य होता है श्रोता के हृदय के ट्रांसफॉर्मेशन को लाने का। कैच किया आपने भाई, मजा आ गया सुन करके। That's why you become so enlivened in classes if it is spoken properly. एक व्यक्ति होता है एक्सटर्नली बोल रहा है, क्लास देने के लिए बोल रहा है, उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं है, वो खाली क्लास पूरा करना है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ कुछ वक्ता का उद्देश्य होता है कि हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। कारण क्या है? बिकॉज हिज हार्ट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। उसने हृदय का परिवर्तन अनुभव किया है उस कार्य को करके, भक्ति करके। तो अब वैसा ही परिवर्तन श्रोताओं के कान के माध्यम से उनको समझा करके उनके हृदय में चाहता है। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऐसा गंगा जी नहीं करती हैं, कि एटलीस्ट करेंगी भी तो बहुत समय के बाद। क्या श्लोक है, मिला आपको? प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का श्लोक है, यत पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमाया। जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर सूत गोस्वामी जी, हे सूत गोस्वामी, जिनके चरणों का, जिन भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेकर के मुनिजन प्रशम के आयन बन जाते हैं, मतलब अत्यंत शांत, शांति के घर बन जाते हैं। और सद्य पुनत्य उपसृष्टा, तुरंत ही पवित्र करते हैं स्वरध्वन्यापनुसेवा। लेकिन जो स्वरध्वनि अर्थात गंगा जी हैं, उनका जल तो बहुत लंबे समय तक सेवन करने के बाद पवित्र करता है। तो ये देखा गया है, ले लीजिए, ये है 1.1.15। तो देखा गया है, ये आंखों से देखा गया कि गंगा जी में स्नान किए, बाहर आके बीड़ी पी रहे हैं। लेकिन यह भी देखा गया कि साधु के बगल में बैठे हैं तो शराब नहीं पीते। मैं तो साधु ड्रेस में था, अभी भी काइंड ऑफ उसी में हूँ, लेकिन एटलीस्ट सैफरन ड्रेस में था, और मैं गया था इंडोनेशिया। तो बगल में बंदा था, वो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन दारू पीनी थी। तो मेरे को देखे तो संकोच कर गए, नहीं पिए। और ये देखा गया है, आप लोगों ने भी देखा, गंगा जी में स्नान करके बाहर ही गया तो बीड़ी पी रहा है। तो आप देखेंगे कि साधुओं की संगत से, अब हम कितने साधु हमको नहीं पता है, लेकिन ड्रेस देख कर भी लोग सम्मान कर लेते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा बहुत बड़ी सहायता करते हैं। इसीलिए यहां बोल रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो जो मुख्य लाभ है तीर्थ भ्रमण का वो व्यर्थ हो जाता है। ये बात है। तो अगर कोई श्रेष्ठ वैष्णव है जिन पे आपको श्रद्धा है, तो उनके पास तभी जाइए जब आपको भगवान के बारे में कुछ सुनना हो। मिलने मिलाने से कुछ होता नहीं है। भक्ति विश्राम बादम महाराज बड़ा अच्छा बोलते थे, इफ़ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद द साधुस। मतलब जा रहे हैं भाई, रिलेशनशिप, प्रश्न का मतलब मान लो कुछ प्रवचन करेंगे तो कम से कम ये तो जिज्ञासा होना चाहिए ना कि महाराज जी या प्रभु जी क्या बोलेंगे। अगर यह भी नहीं है तो मिलने क्यों जा रहे हैं? जैसे हम लोग डॉक्टर से मिलने गए थे, हकीम जी मिले नहीं उस दिन, हकीम जी बैठे नहीं थे, तो क्या उनसे मिलने जा रहे थे, हकीम जी आप कैसे हो? आप लोग बताओ, क्या आज तक कभी डॉक्टर से मिलने के लिए आप गए और पूछो डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ये प्रश्न कभी किए हैं? कभी डिसीजन कम ना। और लोग ऐसी बातें करने के लिए जाते हैं। उस साधु का समय भी खराब। सोचो कि उस साधु को नाम में कितनी रुचि है, कितनी टेस्ट है, उससे जाकर पूछना आप कैसे हो, आपके घुटने में दर्द है कि नहीं, तो वो और गुस्सा हो ही जाएगा ना। ये हम अच्छे से याद है, गुड़ाकेश प्रभु 2 लाख नाम जप करते हैं, तो कहते हैं ये बड़ी दिक्कत है, सामने वालों को टाइम वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और आके टाइम हमारा खराब करता है। इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन वी डोंट हैव अ रिलेशनशिप। और ये और मजेदार बात महाराज समझा रहे थे कि भक्तों को भगवान के बारे में बोलना अच्छा ही लगता है, तो अगर हम कानों से सेवा करते हैं तो वह उनको प्रसन्न कर देते हैं। और ये बात महाराज भी अभी बता रहे थे प्रवचन में कि जब वक्ता तभी बोल पाता जब श्रोता सुनने वाला हो। श्रोता सुनने वाला भी और समझने वाला भी हो, सुन रहा हो और समझ ना रहा हो तब भी नहीं बोला जाता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना। मान लो सुनने का आग्रह भी है और समझ ना पाए, तब कब तक बोलेंगे आप? तो ये बड़ी सुंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि किसी भी तीर्थ में जाइए, ये चेक कर लीजिए कि क्या आपको वहां कुछ कथा सुनने को मिलेगी। किसी भी यात्रा में जाइए तो ये देख लीजिए कि क्या कथा सुनने को मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो फिर मत जाइए, वो वेस्ट है, टू द पॉइंट ऑफ वेस्ट है, कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं।
और इस बात के प्रमाण कौन है? प्रमाण श्रील प्रभुपाद स्वयं है। श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज यहाँ पर ब्रज मंडल परिक्रमा करा रहे थे 10,000 लोगों को, यहाँ थे कोसी में। तो अनाउंसमेंट हुआ कि अभी कुछ भक्त लोग चाहें तो क्षीरोदका, क्या ना, कौन सी विष्णु है वहाँ पे, एनीवेज, तो वहाँ शेष साई विष्णु का दर्शन करने जा सकते हैं, या गुरु महाराज प्रवचन करेंगे सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले व्हाट विल आई सी देयर, लेट मी हियर। 6 घंटा प्रवचन हुआ और उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनका आग्रह बहुत था सुनने का। और इसी बात को मार्क किया गया जब प्रभुपाद जी को रिकमेंडेशन के लिए रखा गया दीक्षा के लिए, तो उनके गुरु महाराज बोले तुम्हें इसको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। तो आप समझ गए कि दीक्षा की योग्यता क्या है? भगवान के बारे में श्रवण की इच्छा। जब भगवान की श्रवण इच्छा ही रही तो काहे की दीक्षा पर, या क्या है कि कुछ भी। यदि अभी आप देखिएगा ये भगवान की बात है, जो बीच लोग प्रभुपाद अनुवाद करके बोल रहे हैं ना, इसमें तात्पर्य में ये भगवान बोले हैं। अभी मैं कोट करूंगा उसको, यदि वह ऐसा नहीं करता तो तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, तीर्थ यात्रा केवल परिश्रम है, वह केवल मन का भ्रम है, वेदवाद नहीं। प्लीज आप बुरा नहीं मानना, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, आपको तीर्थ यात्रा का तीर्थ भ्रमण का शौक था कि नहीं? बताइए, था? आप ये बताइए कि भगवान की भक्ति के बारे में आपको तीर्थ में कितना मालूम चला? आई एम जस्ट आस्किंग अ जेन्युइन क्वेश्चन। नहीं मालूम चला। अब बताइए, और उसी वजह से उसके ऐसा नहीं मालूम चलने के कारण क्या जीवन में कोई परिवर्तन आया आपके? यानी कि जैसे तीर्थ में आया राम वैसे तीर्थ में गया राम। ये आपकी बात नहीं है, ये सभी की बात है। भगवान के बारे में जानने का प्रयास तो किया पर कोई कोई बताने वाला नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि सुनने का और तीर्थ भ्रमण में कितना अंतर आ जाता है। हम लोग गए भी थे हरिद्वार, हम तो क्या वैद्य जी के पास गए थे, तो एक थोड़ा सा मठ था, वहाँ पे गए हम लोग क्लास सुनने के लिए। तो आधे घंटे तक तो मंगलाचरण करते रहे, 10 मिनट क्लास दी, उसके बाद छोड़ दी। सरप्राइज हमने कहा कुछ तो बोल, यू आर वेरी ईगर कि शाम का समय कुछ कथा सुनने को मिले, बड़े श्रद्धा से सुन रहे थे, है ना। ऑलमोस्ट आधे घंटे तक मंगलाचरण करते रहे, उसके बाद थोड़ा कीर्तन किए, मंगलाचरण किए, 10 मिनट बोले। हम ऐसा लग रहा था ना खाली पेट उठा दिया। हमने कहा 10 मिनट की क्लास तो इसको में नहीं होती है ना, इसको हमने तो भर भर के लोटा पिला के खूब पिलाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनना चाहिए। हाँ, ये श्लोक क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, ये भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है। क्या श्लोक है? यह तीर्थ बोले यह तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित, जनेशु भिज्ञेशु स एव गोखरा। अब नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन याद आ रही, पहली वाली याद नहीं आ रही, कि जो व्यक्ति तीर्थ में जाता है और हाँ, यस्यास्ति बुद्धिर कुणपे त्रिधातु के सधी कलित्रादिशु भौम इज्जति, यह तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित, जनेशु भिज्ञेशु स एव गोखरा। जो व्यक्ति केवल इस बैग को, कुणप मतलब बैग को, कफ वात और पित्त के बैग को ही मैं मान रहा है और इससे संबंधित परिवार के जनों को अपना मान रहा है, और जो उसकी भूमि है, भारत माता या जो भी जहां में जन्म लिया है, उसको वो पूज्य मान रहा है, और केवल जल में तीर्थ बुद्धि है। और जो अभिज्ञ लोग हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं, उनमें कोई तीर्थ बुद्धि नहीं है, तो स एव गोखरः। इसके 2 अर्थ बताए गए हैं। एक कि वह निश्चित ही गोखर है, मतलब गाय बैल के समान है, या वही गाय बैल है, गाय बैल नहीं है। 2 अर्थ समझे, स एव गो और खर। खर मतलब होता गधा और गो मतलब गाय। वो गाय निश्चित ही गाय और बैल, गाय और गधे के समान है, या वही गाय और गधा है, गाय और गधा नहीं है। कि गाय क्यों ऐसा बोल रहे हैं? गाय गधा उस पर शोक करते होंगे कि भाई हम तो समझ नहीं सकते हैं, ये समझने के बाद भी समझ नहीं रहा है, समझने की क्षमता होने के बाद भी समझ नहीं रहा है। और ये देखेंगे कि जनरली लोगों की टेंडेंसी कथा प्रवचन में नहीं होती है, वो बस स्नान करके निकल जाते हैं वहां से। ये बलराम हॉल जो भूतपूर्व था, उसमें देखा गया, लोग आते हैं और थोड़ी देर देखते पर झाड़ करके चले जाते हैं, यहाँ क्या हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे करके। तो अगर जाकर के कुछ भगवान के बारे में नहीं सुना है, तो मक्का गए, मदीना गए,
बन के आए काजी और पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। एक सिंपल सा अभी एग्जाम्पल हुआ, देखिए कल्याण प्रभु, मैं और आप गए हकीम जी के पास, इस बार हकीम जी नहीं थे, तो सोचिए ऐसा अगर मैं पहली बार में गया होता और हकीम जी नहीं मिले होते तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होता। मैं जो खा रहा था वही खा रहा होता, ना मैं कोई दवा खा रहा होता, ना कोई परिवर्तन होता। अब तो समझ में आ गया ना। वो एक तुलना कीजिए कि वो एक तीर्थ स्थान की तरह है, जो वैद्य लोग हैं मान लीजिए उस स्थान, वहाँ वैद्य से ही नहीं मिले तो वहाँ के कंपाउंडर से मिल के आ गए, या जो कुछ बड़ा अच्छी बिल्डिंग है वहाँ बड़ा कुछ सब करके आ गए, तो हुआ क्या, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया ना। और यही हो रहा है, लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जाते हैं, लेकिन भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से नहीं सुनते, तो इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए अपव्यय मात्र होगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति एक दूसरी धारणा बना सकता है। यह भी स्पष्ट है, वो बीड़ी पीते दिखते हैं भाई, धाम में भी रह रहे हैं या तीर्थ स्थान में रह रहे हैं, लेकिन बीड़ी पी रहा है, तो उसको देखकर कौन भगवान के बारे में सुनेगा। ये तो कोई हम कुछ विरोध वाली बात नहीं कह रहे, देखा जा रहा है, इज इट नॉट। कभी कभी तो आश्रम में जाने का मौका मिल जाता है, और कभी कभी मैं गया हूँ मतलब किसी काम से किसी व्यक्ति ने भेजा किसी, और पॉलिटिक्स की चर्चा सुनता हूँ, बिल्कुल जैसे लोकल लोग होते हैं ना वैसी बात, और जो शब्द इस्तेमाल हो रहे होते वो हम इस क्लास में नहीं उपयोग कर सकते, तो एकदम संदेह हो जाता है कि ये और एकदम साधु ड्रेस, बड़ा बड़ा तिलक और सब कुछ, लेकिन अब हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते क्लास में, बिल्कुल आराम से बोल रहे होते हैं। अब अंदर उनकी क्या भक्ति है हमको नहीं कुछ पता है, लेकिन बाह्य आचरण को देख करके तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। साधु 5-6 बैठे हैं तो भारत की पॉलिटिक्स पे क्या चर्चा करेंगे बताइए। और देखिए गुरु जी को नहीं देखते हैं लोग, चेला जी को देखते हैं। मेक सेंस। भृत्यस्य अपराधा स्वामी न दंडा, जो जय विजय का अपराध था उसको भगवान ने अपना अपराध माना कि नहीं माना। इसका मतलब है कि जो चेला है उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई ठीक से। कोई व्यक्ति आपके घर में बाहर से आता है तब तो कुछ व्यक्ति सतर्क हो जाता है ना कि कम से कम अब तो हम सोबर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। सबके जीवन में रहता है ना कि चलो हम कितने भी छुपकर गलत काम करते हो, सामने से कोई नया व्यक्ति आएगा तब तो हम ठीक बर्ताव करें, तब भी तुम माँ बहन की गाली निकाल रहे हो, तो अब बताओ कैसा व्यक्ति आदमी, कैसे आप उससे प्रवचन सुन पाएंगे, और क्या क्या ही बोलेगा बताइए। हमको इसलिए क्रोध आता है इस बात पे सुन करके कि भक्त लोग इस्कॉन छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। जो इस्कॉन में ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं, इतना सिस्टमैटिक, इतना सब कुछ बढ़िया तरीके से जो मिल रहा है ना फीस्ट, इसको त्याग करके व्यक्ति पता नहीं क्या क्या सोचता है कि कहीं अच्छा मिल जाएगा, श्रेष्ठ बन जाऊंगा। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, सिंपल आप बताओ कि इस्कॉन के संपर्क में नहीं आते तो क्या भक्ति स्वीकार भी करते, और अगर आप करते भी तो उतना सिस्टमैटिकली समझ पाते जैसे यहाँ पे समझाया गया है। कुछ कृतज्ञता होनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार के घूम करके भ्रमण करने के कोई फायदा है नहीं। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में ना जाकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को गोविंद में केंद्रित करे, इससे उसे लाभ होगा। दरअसल किसी स्थान में रहकर अपने मन को गोविंद में रमाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके पुरुषों का काम है, यह सामान्य पुरुषों की वश की बात नहीं है। मतलब जिस स्थान में रह रहा है वही स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, जहां पे भी आप रह रहे हो भगवान के बारे में सुनो। अब ये बताइए कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है वो भगवान के बारे में क्यों सुनेगा? क्योंकि उसे भगवान के प्रति प्रेम है। सिंपल, इज डैम सिंपल, वेरी सिंपल। आप जहां रह रहे हैं वहां पे रह के भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो भगवान से प्रीति नहीं हुई, और धाम जाकर भी भगवान के बारे में नहीं सुन रहे हैं तो आप प्रीति है। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। इसमें कि जो लोग उन्नत हैं उनको इस प्रकार से जाकर के छद्म लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। मंदिर में आयन प्रभु कीर्तन किया करते थे, एक व्यक्ति खूब नाचता था, बड़े बड़े बाल थे, खूब, अब तो पता नहीं आता है कि नहीं, खूब नाचता था, तो एकदम भाव में ऐसे एकदम मुस्का ऐसे करके नाचेगा बहुत, तो लोग सोचते थे कि बड़े महान डिवोटी। बाद में मतलब मुझे मालूम चला कि वो भी ऐसे कुछ पैसा कमाने के लिए ऐसे भाव प्रस्तुत किया करता था। कितने लोग भोले भाले होते हैं।
इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे। तत्वविद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक छद्म ब्रह्मविद पाए जाते हैं जो कुछ बोलते नहीं है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब पता नहीं मन में क्या रखे हुए हैं, कि भगवान बन जाएंगे, कि भगवान है कि नहीं है, कि क्या है, कुछ भी तो नहीं पता। जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं, आप कैसे जानेंगे? जैसे इंटरेस्टिंग है कि वही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हकीम जी ने मुझे फ़ोटो भेजी अपने पेशेंट्स की। तो एक पेशेंट जो ठीक हो गया उसकी फ़ोटो मैंने दूसरे भक्त को दिखाई, तो कहते ये हकीम जी हैं। अब समझिए आप, जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं, आप ये कैसे निर्णय करोगे कि डॉक्टर है कि ये पेशेंट है? समझे ना बात? तो जब तक साधु बोलेगा नहीं, आप जानेंगे कैसे कि साधु है? सीधी सी बात है। आप एक सिंपल सी बात समझिए, हम बहुत बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं। कोई डॉक्टर अच्छा है आपके जीवन में, आपके लिए, वो कैसे मालूम चलता है? आप उसका ट्रीटमेंट लेते हो, आपको लाभ होता है। कोई ब्लाइंड फेथ की बात तो नहीं है ना। तो आपने किसी को गुरु स्वीकार किया, चाहे वो दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, उनकी शिक्षाओं का पालन करके आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। साधु वैद्य की तरह होता है कि नहीं? इसमें ब्लाइंड फेथ की बात क्या हुई बताइए? कुछ ग्रहण कर रहे हैं, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो उसको जबरदस्ती स्वीकार करने की क्या जरूरत है आपको? अगर किसी डॉक्टर को आप जाते हो और आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपने ठीक ठीक पालन किया, आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या वो जबरदस्ती कर रहे हैं? कहते हैं कि हमारे शिक्षा को, हमारी दवा लेते रहो? नहीं। सो यू आर फ्री टू गो, इज इट नॉट? हाँ, आपने पालन किया कि नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन जैसे बोला गया है अगर पालन किया है तो लाभ होगा। देन व्हाट्स द रीजन टू गिव अप? तो जो छद्म ब्रह्मविद है, यानी कि जिनकी जीविका आध्यात्म है, जीवन नहीं, वह व्यक्ति आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं लेके आ सकता? क्योंकि उसका जीवन भी परिवर्तित नहीं हुआ है। वो ऐसा ही है, बीड़ी पी रहा है और जब थोड़ा क्लास में थक जाएगा, क्लास दे रहा है तो उसको पानी की जगह कुछ और चाहिए। हमने सुना एक भजन गायक थे, शायद मर गए, तो भजन से पहले उनको दारू पीनी होती थी, तब उनका मूड बनता था। और लोटे में शायद पीते होंगे, समझ गए ना? समझ रहे ना? और उनका भजन कोई तो सुने कि अरे वाह वाह वाह, तो बड़े लोटा पिला रहे हैं हमको, अमृत करना। वो शराब पी के हो गा रहे हो। उनकी 3 पत्नी, 4 या 3 पत्नी थी ऐसे। तब एकदम लोग अंधे हो जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते रहेंगे तो कोई चीटिंग नहीं कर सकता अगर आपने ठीक ठीक समझ लिया तो। अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए, वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए, तभी विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। देखिए बात बहुत सिंपल है। प्रयास सफल होने का मतलब क्या है? कथा रुचि, कथा में रुचि होनी चाहिए। याद आ रहा है प्रथम स्कंद? उसमें स्पष्ट बोला, धर्मा स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम्। खूब बढ़िया से धर्म किया, ये तीर्थ भ्रमण वो तो भ्रमण करके आया, लेकिन अगर कथा में रुचि नहीं है तो बस केवल श्रम किया, कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे भोजन बनाते हैं और सब्जी खराब हो जाती है, क्या अरे क्या यार, सारी मेहनत बेफल हो गई। मतलब मेहनत किया लेकिन फल कुछ नहीं मिला। ये चेक कर लीजिए कि किसी भी साधु के शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं तो क्या भगवान की कथा में रुचि हो रही है? हो रही है तो मतलब वो डॉक्टर अच्छे हैं, साधु अच्छे हैं। और नहीं हो रही है तो फिर नहीं अच्छे। सिंपल, शास्त्र एकदम क्लियर है। मनुष्य को समस्त कल्मशों से मुक्त होने के साथ ही साथ कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी होगी। कृष्ण यानी कि समझ लीजिए, अपने पापों से मुक्त होना है, हृदय को शुद्ध करना है, साथ साथ भगवान के तत्व को समझना है। भगवान के तत्व को समझने से क्या फायदा है? किसी को याद है गीता से? जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। मुक्त होने के लिए, जन्म मृत्यु से बाहर आने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, जस्ट भगवान की बात को समझना है। और समझ में आती है अगर ठीक ठीक समझाई जाए तो। ईजी है, डैम ईजी है, लेकिन सीधी सीधी बात समझानी चाहिए, घुमा करके नहीं। कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। मैत्री जैसे गुरु की कृपा से
मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। आगे श्लोक हम कल देखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। अभी हम देखिए क्या है, आजकल एक मेरे संग अजीब सी बात होगी, कोई कुछ बोलता है और वो संगत नहीं होती बात, तो हमको बड़ा क्रोध आता है इस पर। इसलिए मैं इंटरेक्शन कम कर दिया हूँ, क्योंकि लोग बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं। अभी वेदवादिनी किसी के बारे में बता रही थी कि मैं उन डिवोटी को हेल्थ के बारे में बता रहा था। अरे प्रभु जी मुझे हेल्थ के बारे में बता रहे थे, लेकिन मैं तो दीक्षा के लिए पगलाई हुई हूँ, मैं तो दीक्षा के लिए पगलाई हूँ। अरे तुम सुबह उठ के जब कर रही हो पहले चेक करो, पहले चेक कर लो कि 5 साल 6 साल की हो ऐसा। तो दीक्षा के लिए, और अभी अभी हमें कान में खबर आई कि महाराज जी से, जिसको हमने रिकमेंड किया था दीक्षा के लिए, वो तला कहीं और जाके दीक्षा ले लिए महाराज से दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी। इसलिए हमको तो बहुत बहुत डर लगता है, इतनी जल्दी फिसल जाते हैं लोग। अब सच है कि झूठ हमको नहीं पता है, लेकिन आई हर्ड दैट इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। वो कहीं और भी जाके सुनने लग जा रहे। इसका मतलब है कि एक रत्ती भर भी महाराज की बात समझ में नहीं आई। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि सालों साल लोग जब सुनेंगे, नियमित रूप से सुनेंगे, तब एक बात समझ में आता है ना। 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। कभी कभी मुझे समझ में आता है महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज उस दिन विनोद में बोल रहे थे कि भाई एक बात समझने में तो बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। क्या वो एक बात थी? नाम संकीर्तन, नहीं व्हाट इज दैट, कली दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रिजित। समटाइम इट मेक्स सो सिंपल थिंग। अरे यहाँ क्या दिक्कत है, कली में दोष की निधि है और एक महान गुणा है कि कृष्ण का कीर्तन करने से पार हो जाएंगे। तो जब आपके गुरु महाराज ने आपको हरे कृष्ण मंत्र दे दिया है, व्हाई इन द वर्ल्ड यू हैव टू गो टू एनीवन एल्स। एक बार गौशाला में एक सन्यासी आए थे, हमने सेवा किया था, बीमार थे, तो वो खुश होकर बोले आपको हम नरसिंह मंत्र की दीक्षा देंगे, कल आ जाओ स्नान करके। एंड आई वाज लाइक, कहते ना लाइक ये क्या भाई। तो हमने कहा, फिर मैंने महाराज क्षमा मांगे। मैंने कहा महाराज जो भी देंगे गुरु महाराज देंगे, हमें शुद्ध भक्त प्राप्त हो गए, अब और क्या। वैसे उनको नहीं बोला, बट हमने कहा जो जो देंगे गुरु महाराज देंगे। अब जो महाराज ने हमको मंत्र दिए हैं, जो भी ब्राह्मण दीक्षा में मंत्र दिए जाते हैं, उसका स्पष्ट ब्रह्म संहिता में पढ़ाऊंगा, इट मेक्स यू रन टुवर्ड्स कृष्णा। अब और क्या चाहिए बताइए, उसको कर लूँ मैं ठीक से। ये बात है। हरे कृष्ण मंत्र दे दिया और सब कुछ देने, सब कुछ तो दे दिया है, अब और क्या हम किसी से और मांगे। लेकिन जब होता क्या है, मैं अब इस बोल के खत्म करूंगा, लोग अधीर हो जाते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि एक सद्वैद्य दवा चेंज नहीं करता। ध्यान से सुनना इस बात को। जिस वैद्य को पता है कि इस बीमारी का यही इलाज है, सटीक इलाज है, वो दवा चेंज नहीं करता, वो अपनी बातें चेंज नहीं करता। समझ रहे हैं इस बात को? जिसको नहीं होता वो कहता अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये दवा ले लो वो दवा ले लो। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं महाप्रभु के अनुसार, ए ने चे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लोई तुम्हें मांगे। हरे कृष्ण मंत्र से सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। वाई इन द वर्ल्ड, वाई इन एनी लाइफ टाइम वी शुड चेंज द हरे कृष्ण मंत्र और छोड़कर किसी और के पास जाना, ये अधैर्य को सूचित करता है। इसीलिए हमारे सर बोलते थे लीला पुरुषोत्तम प्रभु कि दीक्षा से पहले तुम थोड़ा अपनी नाम पे श्रद्धा तो उत्पन्न करो। आप समझ रहे ना, नाम जब करेंगे गंभीरता से कुछ आपको परिवर्तन महसूस होगा तो लगेगा हाँ हरे कृष्ण मंत्र कार्य करता है, तो विल नॉट चेंज द मंत्र। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतना भाग्य प्राप्त करके व्यक्ति सोच रहा है। एक और व्यक्ति बोले कि हम दूसरे साधु को सुने तो हम सुबह उठ पा रहे हैं। हमने कहा प्रभुपाद जी को नहीं सुने, ये प्रभुपाद जी की कोई इंस्ट्रक्शंस कम है। हमको बहुत दुख लगता है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को न पढ़ करके लोग सोचते हैं कि बाहर वाला कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बता रहा है। कोई कुछ नहीं बता रहा श्रेष्ठ। Whatever Srila Prabhupada has given, whatever acharyas have given is more than anyone can give. कोई नहीं दे सकता है इतना, लेकिन आपको नियमित रूप से सुनना पड़ेगा, तब ना समझ में आएगी बात। देखिए आप में से सब भक्त लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं थोड़ा सा हैवी कभी कभी बोल दूं। जब इस प्रकार की बात समझ में आती है कि खूब माला करने के बाद इधर क्यों भाग जाते हैं, ये नहीं सुनने की वजह से। A person who's chanting 92 rounds and he goes and he leaves ISKCON, तो ये तो झटका लग जाता है ना फिर। मैं आपको दिखाऊंगा, एक बात बोल के आपको बहुत एनकरेजिंग बात बोलूंगा। प्रभुपाद जी गोस्वामियों के बारे में बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, फिर कहते हैं देयर इज नो नीड टू इमिटेट द गोस्वामीज। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको 3 दिन में एक बार मट्ठा पीना है और आपको 128 माला करना, कुछ नहीं। वो आपको तरीका बता दिए हैं। हाँ एक बात और हम बताना चाहते हैं। हमको आज मुकुंद सिवनी माता जी कहीं कि
प्रभु जी हम दिन भर भजन नहीं कर सकते। हमने कहा हम तो कर रहे हैं। अब कहेंगे आप इतना अहंकार में बोल रहे हैं। हमने कहा ना, आज वेदवादिनी को डॉक्टर के पास ले गया, भजन था कि नहीं था? कोई भक्त बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, भजन है कि नहीं? भगवान के लिए फूल माला लेने के लिए गया तो भजन है कि नहीं? आप मंदिर के घर की सफाई कर रहे हैं तो हमारे घर में तो मंदिर ही है, तो क्या उस भजन है कि नहीं? यही तो अब देख रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि मैं एक बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें समझने में कठिनाई हो रही है। आवर लाइफ शुड बी यज्ञमय, नो मैटर व्हाट यज्ञ यू आर परफॉर्मिंग। हरे कृष्ण मंत्र यज्ञ है, उसके बाद श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन परिचर्या, किसी न किसी सेवा में कृष्ण की लगे रहिए। अगर आप घर में हैं, बाकी नौकरी का टाइम डिलीट कर दीजिए, उसके बाकी सारा टाइम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, संभव है। पर सेवा का प्रारूप अलग हो जाएगा, लेकिन सेव चेंज नहीं होने चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग ट्रेंड एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू ट्रेन। अगर ये शिक्षा ग्रहण करिए तब तो आपका कुछ हुआ, नहीं तो भी चेंज नहीं हुआ कुछ। दिन भर बैठ कर जब करने के लिए ना तो उम्मीद की जा रही है और ना को करने की जरूरत है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से भगवान की सेवा करते रहिए। मैं फूल माला लेने जा रहा हूं, तो क्या आप मेरे को माला पहने हुए देखें? वो सारी माला मैं अपने पे डाल लूंगा। क्लियर है कि माला किस लिए लेके जाना। मैं सुबह 7 बजे क्यों गया आज? अरे वो फूल नहीं मिलता है 9 बजे जाने से। तो वो द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि वो फूल, मैं फ्लावर्स भगवान के लिए लेने के लिए जा रहा हूं, तो भगवान का स्मरण नहीं हुआ। आप उम्मीद है कि आप समझिए। इट इज पॉसिबल टू सर्व कृष्णा ऑल डे, इट इज पॉसिबल एवरी डे, इट इज पॉसिबल। नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए मतलब नौकरी वाला टाइम छोड़ करके बाकी सारा टाइम आप भक्ति में लगा सकते हैं। असंभव नहीं है भाई साहब, बिल्कुल असंभव नहीं है। और ये करेंगे भगवान की प्राप्ति आप भगवान अपने आप करा लेंगे आपको। इधर को छोड़ के कहीं किसी और संस्था में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई मीन मेरा मन में जब सब बातें सुनने को मिलते हैं तो बड़ा दुख लगता है, क्योंकि प्रभुपाद को छोड़कर क्यों जा रहे हो आप? बेसिकली आप कह रहे हैं प्रभुपाद आप ठीक नहीं कर सकते हमको। यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू क्योर मी, है ना? सम अदर गुरु इज मोर कॉम्पिटेंट देन यू। वही स्मरण आ रहा है ना, प्रभुपाद से को पूछा प्रभुपाद आशीर्वाद दीजिए कि मैं शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मिल जाए। व्हाट अमेजिंग ऑडेसिटी टू स्पीक लाइक दिस। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है। एनीवेज, कोई प्रश्न किसी बात का है? नहीं है। जटा है लेकिन अप्लाई नहीं करते, जाता है पता नहीं क्या होता है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। तो हमने बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी है कि जब हम जब जाएं किसी भी तीर्थ स्थान में तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए। एक और लास्ट बात बोल के रुक जाऊंगा। कई बार भक्त लोग कहते हैं पूरी ले चलिए। अब हमारे सामने समस्या ये कि हमें वहाँ के पास टाइम्स याद नहीं है। कुछ कुछ याद है तो पूरा याद नहीं, और मायापुर का तो कुछ भी हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम उसमें कमज़ोर हैं। सामने में पहलवान हम नहीं है, हमको नहीं पता। आप लोग किसी को भी जाना हो यात्रा में तो मायापुर टेम्पल की तरफ से वो 7 दिन की परिक्रमा होती है आई थिंक, उसमें वो खूब लीला सुनाते हैं, तो उसमें जाना चाहिए। कोई भक्त लोग बड़े भक्त लेके जाएं आपको तो उसमें जाइए। हमको उसमें विषय मतलब पॉइंट ये कि यात्रा में जा रहे हैं तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ये चीज़ रहती है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।